पूज्य श्री निकुंज गुरुजी के मुखारविंद से गाया हुआ भक्तामर मेडिटेशन रेडियो क्या है, प्रस्तुत है जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरेपी। भक्तामर स्रोत के 125 से ज्यादा विभिन्न रागों में गाई गई म्यूजिक थेरेपी, 7 चक्र मेडिटेशन म्यूजिक थेरेपी, प्रत्येक गाथा 9-27 बार, 108 रिपीट मंत्र रिद्धि एवं संकल्प के साथ। वर्तमान में महाभयंकर रोगों को भक्तामर हीलिंग से कैसे ठीक करें। हीलिंग की 50 नई टेक्निक्स वाली भक्तामर हेल्थ सीरीज, 50 वीडियो में आपको ये सब सिखाया जाएगा। सहयोग राशि ₹6000 मात्र। यह आपको देश भर में कहीं भी कुरियर सेवा द्वारा भेजा जाएगा। विशेष बिंदु, एक एक गाथा साधना से तुरंत फल कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल द्वारा सिखाया जाएगा। 1 साल की जैन अनुष्ठान की मेंबरशिप प्रतिमाह 1 मास हीलिंग के अनुसार परिवार के किसी भी सदस्य के लिए आप ले सकते हैं। आपके शहर में आपका भक्तामर हीलिंग सेंटर खोलने का पूर्ण मार्गदर्शन एवं पूर्ण साहित्य संस्था से मिलेगा। साथ ही भक्तामर के 48 यंत्रों का संपूर्ण 4 कलर यंत्र संपुट PDF में आपको दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 8004 56677 94273 95116। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। भक्ति भावधारा के साथ में, नमस्कार महामंत्र के साथ में आज की हम दिव्य उपासना, दिव्य साधना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो आंखें बंद, कमर से सभी लोग टट्टार, दोनों हाथ जोड़ते हुए ईश्वरीय अनुसंधान को संपर्क करते हुए आइए हम सभी लोग आज की दिव्य साधना, अपूर्व साधना का शुभारंभ करते हैं। तो कमर से सभी लोग टट्टार, आपका जो भी संकल्प है, युगादिदेव से आदिनाथ परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। विश्व में विराजमान हो सभी दिव्यात्मा भव्यात्माओं को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और इसी आनंद के साथ, इसी भावधारा के साथ में आपके भीतर में छिपे हुए आज का बेस्ता महीना है। नमो हरियंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो जायाणम, नमो लोरे सब साहुणम। ऐसो पंजन मुखारो सब बाबा पनाचनो मंगलानम जसवे सिंबरम वै मंगलम। आदिमं पृथ्वीनाथ माध्यमं निष्परिग्रहम् आदिमं देवनाथं ऋषभ स्वामिनं स्तुमा। अंगूठे अमृत वसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समर्ये वांछित फल दाता। अद्भुत देवा परमात्मा ने नमन करता करता वर्षों की जिसकी साधना है, अखात बीज का दिन बहुत नजीक आ रहा है। जिसके भी पास पानी बराबर ले लीजिए, माला जिसके भी पास है वो ले लेना। आज माला कैसे गिनना है वो आपको सिखाने वाला हूँ। पहली अंगुली में कैसे रखते हैं तो क्या लाभ होता है, दूसरी अंगुली में रखते हैं तो क्या लाभ होता है, तीसरी अंगुली में रखते हैं तो क्या लाभ होता है। वैसे तो बहुत सारे लोग लेकर के बैठे हैं। इस चातुर्मास के अंदर माला को अभिमंत्रित किए कैसे जाए वो भी हम सीखने वाले हैं। उस दिव्यता को, उस भव्यता को, सुरक्षा कवच यंत्र खास करके पानी अभिमंत्रित जो है वो पानी ले लीजिए और कम से कम 27 मणका की माला को लेते हुए, समझते हुए आज हम इस दिव्य माह साधना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो पहले शुरुआत कहां से करें। तो चारों तरफ ऐसा अद्भुत महामंगलकारी विधान, हम नवे नव ग्रहों की शांति विधान कर रहे हैं, भक्ति पाठ कर रहे हैं, मनुवंदना कर रहे हैं। आज मंगल ग्रह, जिसके भी घर में शादियां रुकी हुई है, लंबे समय से बड़े बड़े लड़के हो चुके हैं, कहीं पर से भी शादी का मांगा नहीं आता है। जहां पर हमें पसंद है वहां पर सामने से जवाब नहीं आता है, जहां पर सामने वाले को पसंद है वहां हमें पसंद नहीं आता है। पूरे शरीर में दर्द जाने का नाम नहीं लेता है। आज वो सारी चीजों को देखते हुए, समझते हुए अद्भुत महास्वाध्याय हम करने जा रहे हैं।
तो सबसे पहले 99 ग्रहों के जितने भी मंत्र है, ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम गुरुवे नमः, जितने भी मंत्र है वो सारे मंत्र को सिद्ध करने के लिए कुंडली में कोई भी प्रकार का दोष है तो 12,500 बार उसका मंत्र जाप करना चाहिए। बराबर आप नोट पेन में लिख लीजिए। कोई भी मंत्र को आपको सिद्ध करना है, 125 माला जब आप करते हो तो वो कार्य, वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। पूरी तरह से देखिए, आज बेस्ता महीना है और हमारे खास करके तृप्ति बेन बदनावर वाले एमपी के अंदर अद्भुत ऐसा भक्तामर ऐसा तीर्थ है। कभी हम मध्य प्रदेश की यात्रा की ओर निकलेंगे तो एक अद्भुत मेडिटेशन का शिविर हमें भक्तामर महातीर्थ धार नगरी, जहां पर ये अद्भुत राजा भोज और ये पूरी हम कहानी सुनते हैं, वहां पर ही हमारे गुरुदेव नवरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराजा के शिष्य रत्न ने अद्भुत साधना के बाद एक तीर्थ का अद्भुत निर्माण किया था। तो चारों तरफ से भक्तामर स्तोत्र का अनुभव, भक्तामर स्तोत्र की आराधना, भक्तामर स्तोत्र की साधना और तीर्थंकर परमात्मा की उपासना हम सभी लोग सीख रहे हैं। तो जैसे ही आपकी माला है, हो सके तो 27 मणका वाली माला लेना, पहले नंबर का नियम। क्यों? तो बहुत सारे लंबी लंबी माला रहते तो नाभि से नीचे जो हमारा पेट है, नाभि से नीचे माला कभी जानी नहीं चाहिए। दूसरे नंबर में नासिका से ऊपर, ऐसे इतने ऊपर करके भी आप माला नहीं गिनना चाहिए कभी भी। तीसरे नंबर के अंदर रत्न माला, कोई ना कोई रत्न, हाँ जब छोटी रखेंगे तो क्या यहाँ पर हृदय के पास में रहेगी और उसकी पूरी तरह से हम आराधना साधना कर पाएंगे। तो जैसे ये माला है, इसको 4 बार आप गिनेंगे तो 108 बार हो जाएगा। मंत्र विज्ञान की जबरदस्त प्रभाव है और आज आप सभी को बताते हुए एक तरफ खुशी भी हो रही है, एक तरफ दुख भी हो रहा है कि भक्तामर का इतना महीना महिमा पूरे विश्व के अंदर गूंज रहा है, गाज रहा है, लोग अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं और सैकड़ों लोगों को लाभ हो रहा है। तो कभी भी आप माला गिनते हो तो 4 अंगुली ऐसे देखो, सीधी रख दिया और यहाँ पर ऐसे माला रख दिया। यदि आपके पास धन है, धर्म है, भक्ति है, साधन है, सब कुछ है, तो ऐसे 4 पहली अंगुली के ऊपर, ये अंगुली का नाम है तर्जनी, पहली अंगुली के ऊपर ऐसे मणका रखना है और अंगूठा को ऐसे घुमाते 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 आप मंत्र गिनते हो। तो इस मंत्र के प्रभाव से मुक्ति पद की प्राप्ति, जो हो वे मुझे शक्ति इसी सभी जीव, एक नौकार मंत्र हो गया, एक मणके को घुमाते रहिए, एक मणका नौकार मंत्र हो गया, मणके को घुमाते रहिए और जैसे ही 27 बार हो जाए, एक बार दोनों आंखों के ऊपर, एक बार यहाँ पर आज्ञा चक्र के ऊपर आपको टच करा देना है। बहुत सारे लोगों का खून का इतना काला हो जाता है, माला पूरी गंदी हो जाती है, तो उसको चेंज कर देने का, क्योंकि माला से आपको सकारात्मक ऊर्जा लेनी और वही जब जगह गंदी ऊर्जा है तो वो नहीं चल सकती है। 15 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर आप कोई भी साधु साधु जी भगवान के पास जाओ तो अपनी मालाओं के ऊपर वासस्केप करा देना है। आपके पास प्राचीन गुरु भगवंतों का जो वासस्केप है तो कभी कभी आपको भी अपनी माला के ऊपर डाल करके चार्जवान ऊर्जावान करना है। आज इतने सारे लोग क्लास में बैठे थे, कल मैंने आपको एक लेसन दिया था, अपने गुरु महाराज की तस्वीर लेकर के बैठना। कौन कौन लेकर बैठे दिखाइए मुझे। कोई नहीं, ठीक ना बहन? एक बेटे मीना जी जैन बेटे, खूब खूब पारुल जी संघवी, खूब अनुमोदना। जलकेतु भाई भूली गया छो, और कोई नहीं है। चलो सभी लोग प्रतिभा जी रख दीजिए, फोटो रख दीजिए गुरु महाराज को। डिम्पल जी बहुत बढ़िया लौटाया, बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना। अस्मित जी कोठारी, अस्मिता जी कोठारी, खूब खूब धन्यवाद। और हमारी किताब लेकर बैठे नीलम जी, तीनों गुरु महाराज। चलो सभी को कोटि कोटि वंदन करते हुए साथ साथ में अनिल जी, ललिता जी ओसवाल, खूब खूब अनुमोदना। हंसा जी, चलो जिन्होंने लिया रोज लेकर के बैठना है। जैसे स्टार्टिंग में म्यूजिक बजता है तो फटाफट फटाफट अपने गुरु महाराज का गुरु वंदन कर लेना है। तो आज हम सबसे पहले वंदना करेंगे कि विश्व भर के अंदर जितने भी वर्षिदेव के तपस्वी है, उन सभी तपस्वियों को मैं सुख सादा पूछता हूँ, उनको मैं अनुमोदना करता हूँ और उन सभी को मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके दिव्य आशीर्वाद से मैं भी मेरे जीवन के अंदर वर्षिदेव की दिव्य तपस्या कर सकूं। पहला संकल्प। दूसरे नंबर के अंदर क्या करेंगे तो कि पहले नंबर की माला हमने समझ लिया। दूसरे अंगुली में, जैसे ही ये दूसरी अंगुली है,
अब ये हाथ ऐसे कर दीजिए सभी लोग, माला हाथ में रख के प्रैक्टिकल सीखना है। दूसरी अंगुली में सभी को मेरा हाथ दिख रहा है, तो कि दूसरी अंगुली पे जब आप माला गिनते हो, ऐसे जब आपको गिनते हो, लंबे समय से आपको धन की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लक्ष्मी के लिए एक एक रुपये के लिए प्रॉब्लम आ रही है, तो कि उन सभी के लिए खास करके दूसरी अंगुली के ऊपर माला रखते हुए हमें जब जाप करते हैं तब हमें धन वृद्धि, पुष्कल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तीसरे नंबर की बात आ रही है, कैसे 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 आप आगे बढ़ेंगे, तो कि आप ये से माला रखिए सभी लोग। तो किन किन लोग माला लेकर के बैठे हैं? हाँ, माला हाथ में रख दीजिए। ये पूजा की जो अंगुली है, वैसे तो बहुत सारे लोगों को हमने ये 27 मनका वाली जिन्होंने भी संपुट लिया है उन सभी के पास आई हुई है। रत्नों की माला रखिए। जो भी पैसे वाले, अभी जैसे ही समय खुलेगा, अगली नवरात्रि आएगी, सभी के घर में चांदी की माला, सोने की माला सबको रखनी है। बहुत सारे लोगों को हमने सोने का श्रीयंत्र बनाकर भेजा है, बहुत सारे लोगों को सोने की माला बनाकर भेजी है। तो तीसरे अंगुली में जब आप माला का जाप करते हो तो आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको जब शांति चाहिए, क्या चाहिए? शांति के लिए, तो खास करके शांति की स्थापना के लिए तीसरी अंगुली में माला रखते हुए एकदम धीरे 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 नमो रियंताम, नमो सिद्धाम, नमो आयजाम, नमो उजाम, नमो लेजोकावणम, एसो वंदनम कारो सर्वापनाशनो मंगलाम पडमम हवै मंगलम। इसी प्रकार से तीसरी अंगुली में जब आप, अभी मैं इतना हाइट पे आपको दिखाने के लिए कैमरा के लिए कर रहा हूँ, आपको तो यहाँ हृदय के पास नहीं करना है, नाक से ऊपर माला नहीं जानी चाहिए। और आखिरी के अंदर जैसे ही आप अच्छा करते हो, दुश्मन बढ़ने वाले, दुनिया के अंदर एक चीज आप समझ लीजिए कि दुनिया में लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन उनका दोस्त यदि आगे चल गया वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए लास्ट अंगुली, शत्रु यदि आपको बहुत परेशान कर रहे हैं तो लास्ट अंगुली में माला रखते हुए नमो रियंताम, नमो रियंताम, जो भी आपका इष्ट मंत्र है, जो भी आपका गुरु ने दिया हुआ मंत्र है, तो कि आखिरी अंगुली के ऊपर माला को रखते हुए जब आप पाठ करते हो, हृदय के पास ऐसे रखना है और मंत्र जाप करते रहना है। तो आज पूरी तरह से ये सभी चीजों को हमने देखा, जाना, समझा। आज करीबन 18 आचार्य भगवंतों का महामांगलिक हजारों लोगों ने सुबह में सुना। अजय लोगों को इतना अनुभव हुआ। संगीता जी पटेल ने लिखा है कि मैंने मेरी जिंदगी में एक साथ में 18 आचार्य भगवान का पहली बार दर्शन किया और मंगलिक के अंदर इतनी जबरदस्त ऊर्जा मैंने महसूस की है। तो आज खास जितना ज्यादा शुरुआत आज कलर नहीं 27 मनकानी माला हो तो केवी रीते करवानी, वो तो जो गुरु भगवान के पास से आपने लिया है वही आपको गाइडेंस देंगे। बेन कोई भी दुकान में से माला कभी भी लानी नहीं है, वो दुकान में से आप लाते हो तो आपके गुरु भगवान को दिखाए बगैर उसका जाप आपको शुभारंभ करना नहीं है। तो आज हम मंगल ग्रह की उपासना, जिसको भी अपना मकान लंबे समय से बेचने की कोशिश कर रहे, मकान नहीं बिक रहा है, जिसको भी बहुत सारे घर नया लेना है वो ले नहीं पा रहे हैं, जिसके भी घर में शादी ब्याह में बहुत रुकावट आ रही है, उन सभी के लिए मंगल ग्रह की अद्भुत ऐसी प्रार्थना, अद्भुत ऐसी साधना आज हम करने जा रहे हैं। 1.25 करोड़ नमस्कार महामंत्र की साधना हम शुरू करने वाले। आज से आप क्या क्या करेंगे और 1.25 करोड़ भक्तांबर ऐसी अनंत ऊर्जा का आज हमने सुबह में विष्णु संकल्प लिया है कि जगत के तमाम जीव स्वस्थ बने, जगत के तमाम जीव समृद्ध बने, वापस पूरी दुनिया के अंदर एक आनंद की लहर आए। उसके लिए जैन अनुष्ठान और आप सभी लोग मिलकर के इस दिव्य साधना आगे करेंगे। तो उसके लिए बहुत बढ़िया पापाए महाराज साहब जी ने मोरावी ने हमने आए पीछे, बहुत सरस, खूब खूब अनुमोदना, खूब खूब धन्यवाद। तो हमारी बात चल रही थी कि अभी जो वर्तमान का 18 तारीख के बाद आप सभी लोगों को लेसन में क्या करना है, तो कि महीना और श्रीपाल का चरित्र पढ़ना है। असाध्य कोटि का रोग, 700 ऐसे बड़े बड़े रोग को भी आप साइड में रख दो, उनसे भी खतरनाक रोग श्रीपाल को हुआ था, लेकिन शीत चक्र जी भगवंत के शरण में आए और रोगों की समाप्ति हो गई। जो भी लोग अपने रोगों को निवारण करना चाहते हो, द्रव्य रोग और भाव रोग दोनों, क्योंकि उसके लिए श्रीपाल और महीना का चरित्र खास पढ़ना है। दूसरा नंबर में शिव कुमार नमस्कार महामंत्र के कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। अमर कुमार के जो दृष्टांत आते हैं,
सूली का सिंहासन बन गया, श्रीमती का सांप की फूल की माला बन गई और अनेक सर्प का धर्मेंद्र बन गया। नवकार मंत्र के सत्य चमत्कार जितने भी है, और ये 1.25 करोड़ नवकार मंत्र की आराधना से मेरे जीवन में भी एक ऐसा चमत्कार हो। 20 दिन तक लगातार रोज हम ये दिव्य साधना करने वाले हैं। जितने भी लोग सेंटर चला रहे हैं, जितने भी लोग अलग अलग प्रकार के क्लासेस ले रहे हैं, अब आने वाले समय के अंदर सभी महिलाओं को सत्वशाली जो कहानियां हैं, मैना की कहानियां हैं, ब्राह्मी की कहानियां हैं, चंदन बाला की कहानियां हैं, 16 सतियों की कहानियां हैं, हमारे आदर्श कौन थे, शौर्यवान, ऊर्जावान, गुणवान, इतनी जबरदस्त सुनसा के सारे बच्चे यहाँ पर पढ़े हैं, सारे बच्चे गुजर गए, और फिर भी जिनके मगज का एक अंश भी डाउन नहीं हुआ, वो सत्ववान एक एक महिला आप सभी को बनना है। थोड़ा सा क्या दुख आया, हम दुखी हो गए, टेंशन में हो गए, तनाव में हो गए, पूर्ण सत्ववान आप कैसे बने? तो इसी प्रकार से अगले महीने ये सारे जो सेना वेणा बहनियों सूलीभद्र जी की जो बहन थी, वो सारी बहनों के अंदर क्या शौर्यवान यशोगाथा थी, वो सारी बातों को समझते हुए मंगल ग्रह खराब होता है। आपने यदि अभी तक किसी को पत्रिका नहीं दिखाई है और आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आपको समझ लेना है कि मेरा मंगल दूषित है। कुंडली मंगलिक सुनते ही लोग डर जाते हैं, क्योंकि जिनके शरीर में ताकत नहीं है, पहला वाक्य लिख लीजिए, जिनको भी बहुत कमजोरी रहती है, उन सभी लोगों को वासु पूज्य स्वामी जी भगवान का मंत्र जाप करना चाहिए। जिनको शरीर में हड्डियां बहुत दुखती रहती है, कोई भी कार्य करते जिम्मेदारी लेने में डर लगता है, मैं ये लूंगा तो क्या हो जाएगा। लीडरशिप में जिसको डर लगता है, उनको मंगल ग्रह पावरफुल करने की जरूरत है। जिनको जमीन और मकान के दलाल है, एजेंट है, मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, या जो भी व्यक्ति जमीन और मकान खरीदना चाहते हैं, वो लोग भी खास करके वासु पूज्य स्वामी जी की आराधना करते हैं, तो जबरदस्त कोटि का लाभ होता है। जिनका भी इलेक्ट्रिक का बिजनेस है, इलेक्ट्रिक सामान जो बेचते हैं, मैकेनिक है, इंजीनियर है, सर्जन है, जो भी बिल्डिंग मटेरियल, ईंट का, सीमेंट का, लेबोरेटरी का, मसाला का, किराने का भी जिसका बिजनेस है, जैसे ही खुले, उनके लिए खास आपको पूरी तरह से आगे बढ़ना है और मंगल ग्रह की उपासना और साधना करनी है। कैसे करेंगे मंगल ग्रह की साधना, कैसे मंगल ग्रह की उपासना करेंगे? और इस उपासना के लिए ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री वासु पूज्य स्वामी ने नमः। अब बात आती है जिनका पेट्रोल पंप है, जिनका डीजल का, केरोसिन का, प्लास्टिक का जिसका बिजनेस है, और अब चाहते हैं कि आने वाले समय में मेरा प्लास्टिक का बिजनेस खूब चले, तो उनके लिए भी कांच का जिसका बिजनेस है, तो कांच के बिजनेस को भी आगे बढ़ाने के लिए खास मंगल ग्रह जब आपका बलवान होता है, रोगों को आप दूर करना चाहते हो तो क्या करेंगे? तो जिसको भी लोही की शुद्धि, डायबिटीज जिसको भी है, जिनको भी शरीर एकदम सुत लकड़ा शरीर है, शरीर के अंदर वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि उनके लिए, जिनको भी मसा और भगंदर की तकलीफें, बहुत भयंकर वेदना होती है जब ये रोग हो जाता है, तो ठीक से ना बैठ पाते हैं, ना ठीक से सो पाते हैं, जिनको भी बहुत बारंबार एक्सीडेंट होते हैं, आज मंगल ग्रह की उपासना करते हुए हमारे घर में मंगल बढ़े, हमारे बेटे बेटियों का जल्दी शादी ब्याह हो, जल्दी नए मकान ले, और पूरे बॉडी में जितना भी रक्त है, रुधिर है, उनका शुद्धिकरण करना है। जिनको भी नजीक के समय में ऑपरेशन कराना हो, तो उनके लिए भी इस म्यूजिक थेरापी बहुत लाभदायी होगी। जिनको बहुत पित्त रहता है, थोड़ा सा भी टीका खाएंगे इतनी डकारें आएगी, इतनी तकलीफ होगी, जलन होगी, तो उसके लिए भी मंगल ग्रह की उपासना, मंगल ग्रह की शांति से आप पीसफुल लाइफ जी सकते हो। जिनको ये पीछे के भाग में बहुत दर्द रहता है, भाषा, पीठ के ऊपर,
रात को पंखा भरने में दिक्कत आती है, दर्द यहाँ पीछे से जाने का नाम नहीं लेता है, उन सभी लोगों को भी ये अद्भुत म्यूजिक थेरापी पीसफुल, रिलैक्स, शांति, ध्यान, मग्न और आखिरी जबरदस्त कोटि का प्रभाव, जिसको भी पेट की समस्या रहती है, जिसको भी पेट की समस्या रहती है, उन सभी लोगों को भी खास करके ये गाथा और ये म्यूजिक थेरापी बहुत 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 लाभदायी है। तो किन किन राशि वाले करेंगे? तो ये मेष राशि वाले जितने भी हैं, जिनका नाम अ के ऊपर है, ल के ऊपर है, ई के ऊपर है, जिन जिन लोगों का नाम वृश्चिक राशि न और य है, उनको एवरी डे या मंगलवार को या वीक में एक बार खास 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 ये म्यूजिक थेरापी का बहुत आनंद लेना है। हो सके तो लाल वस्त्र का दान करें, लाल चीजें साथ में रखें, गुड़ का कभी कभी सेवन करें, और ये सारी चीजें करते करते परवाना, अच्छे जानकार ज्योतिष को पूछते हुए परवाना जब मंगल का स्टोन धारण करते हो तो अनंत 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 चीजें, अनंत अनंत मंगलिक कार्य आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारी बातों को समझते हुए, मंगल ग्रह को बलवान बनाते हुए, आज आपको स्वस्थता के लिए एक छोटी सी प्रार्थना सिखाना चाहता हूं। जो भी लोग बीमार है, जो भी लोग वीकनेस है, उन सभी लोगों को दिन में 1 2 3 बार ये सारी चीजें बोलना है। मैं पूर्ण स्वस्थ हो चुका हूं। जिनको कोरोना का डर है, मैं पूर्ण अच्छी नींद को ले रहा हूं। जिसको भी रात को नींद नहीं आती है, मैं सदा आनंद में रहता हूं। आपको वक्तामन नहीं आता है, कोई और चीजें समझ में नहीं आती है, मैं हर पल सुरक्षित हूं और देवी शक्ति से प्रेरित हूं। मेरे साथ सदैव चक्केश्वरी माता के आशीर्वाद है और चक्केश्वरी माता सदैव मेरी रक्षा कर रहे हैं। सभी अधिष्ठायक देवी देवता मेरी सदा रक्षा कर रहे हैं। मैं खूब शक्तिमान हूं। मंगल ग्रह को पावरफुल करने की ये सारी छोटी छोटी प्रार्थना, मुझे शक्ति बहुत पसंद है। और सबसे बड़ी प्रार्थना हमारे लिए और हमारे परिवार के सभी सदस्यों के लिए, मैं और मेरे परिवार के सभी सदस्य परमात्मा जितने स्वस्थ है, भगवान तुल्य, क्योंकि हमको भगवान बनना है। जो बनना है वो उसके बारे में सोचेंगे, ध्याएंगे, पढ़ेंगे तो वो बनेंगे। मैं भगवान का बालक हूं, मैं भगवान का संतान हूं, मुझे सभी अच्छी शक्तियां स्पर्श करेगी। मैं भगवान का बालक हूं और मुझे सभी अच्छी शक्तियां ही स्पर्श करेगी। मेरी दुनिया में सारी चीजें श्रेष्ठ है और कल्याणकारी है। मेरी दुनिया में सारी चीजें श्रेष्ठ है और कल्याणकारी है। मुझे पता है मेरा भविष्य खूब उज्जवल, आनंदित और सुरक्षित है। फिर से, मुझे पता है, क्योंकि आपके साथ भक्तामृत सूत्र है, क्योंकि मुझे पता है मेरा भविष्य खूब उज्जवल, आनंदित और सुरक्षित है। सदैव हे परमात्मा, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, और नमन करते हुए आज उन सभी लोगों, आपके भाई, आपके बहन, आपके सगे, आपके संबंधी जितने भी लोग हैं जो लग्न के इच्छुक है, लेकिन लंबे समय से अथाक प्रयत्न करने के बाद भी जिसको सफलता नहीं मिलती है, लाख प्रयत्न करने के बाद भी वो जीवन के अंदर प्रगति के सोपान को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज हम ऐसी दिव्य प्रार्थना करें। जो भी लोग आने वाले समय में अपना नया मकान लेना चाहते हैं, जो भी आने वाले समय के अंदर एक दिव्य स्थान के अंदर रहना चाहते हैं, उन सभी के लिए सामूहिक रूप से बराबर
दोनों हाथों को जोड़ते हुए नोट जो है वो साइड में आप रख देंगे। कमर से एकदम रिलैक्स अवस्था में बैठते हुए आपके संग में, आपकी जगह पे जहां जहां भी वासु पूज्य स्वामी जी भगवान है उनका संस्मरण करते हुए, उनको वंदना करते हुए पूरी तरह से आप सभी लोग पूर्ण ऊर्जावान बन चुके हैं, पूर्ण गुणवान बन चुके हैं और आज अनंत ऊर्जा वासु पूज्य स्वामी जी भगवान की आप सभी के पास धीरे धीरे आ रही है। गहरी गहरी सांसों को लीजिए, गहरी गहरी सांसों को छोड़ते रहिए। कमर से टट्टार ओमकार का नाद जितना भी लंबा करके आप ओम को बोल सकते हो उतना लंबा करके ओम को बोलिए। सिस्टम का सिंबल ओम, स्वस्तिक त्रिशूल का सिंबल, अनंत ऊर्जा का सिंबल करते करते मेरे घर के अंदर प्रचुर मात्रा के अंदर सकारात्मक वास्तु ऊर्जा प्रसर रही है। मेरे घर के अंदर सारे मांगलिक कार्य जल्दी से जल्दी परिपूर्ण हो रहे हैं। इसी भावधारा के साथ में, इसी संकल्प के साथ में आज की हम इस दिव्य साधना का शुभारंभ करते हैं। एकदम गहरी गहरी सांस और 3 बार ओमकार का नाद। युगादिदेव आदिनाथ भगवान का जय हो। श्री मातुंगाचार्य की जय हो। श्री भक्तांबर काव्य की जय हो। अरिहंते शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मुझे अनंत बल, अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा की प्राप्ति था हो। मैं मेरे जीवन में श्रद्धावान, धनवान, क्रियावान और भक्तिवान बनूं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो। मेरे सभी शुभ संकल्प आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो। मन, वचन, काया से पाप मुक्त बनूं। संसार के सारे सुखों का अनुभव करूं। मेरे जीवन में खूब सफलता, प्रसन्नता मिल रही है। हे प्रभु, आपकी अनंत कृपा, अनंत ऊर्जा मुझ पर बरसाइए। आंख बंद करके अपने संकल्प को 3 बार बोलिए। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाज्जमनल्पकान्ति विद्योदय जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो व्यूलवड्डी पत्ताणम्। ॐ नमो भगवती जय विजय मोहय मोहय स्तंभय स्तंभय स्वाहा। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम्
विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योदयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो व्यूलवड्डीपत्ताणम् ॐ नमो भगवती जय विजय मोहय मोहय स्तम्भय स्तम्भय स्वाहा। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योदयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो व्यूलवड्डीपत्ताणम् ॐ नमो भगवती जय विजय मोहय मोहय स्तम्भय स्तम्भय स्वाहा। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योदयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो व्यूलवड्डीपत्ताणम् ॐ नमो भगवती जय विजय मोहय मोहय स्तम्भय स्तम्भय स्वाहा। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योदयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो व्यूलवड्डीपत्ताणम् ॐ नमो भगवती जय विजय मोहय मोहय स्तम्भय स्तम्भय स्वाहा। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योदयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो व्यूलवड्डीपत्ताणम् ॐ नमो भगवती जय विजय मोहय मोहय स्तम्भय स्तम्भय स्वाहा।
नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाजमनल्पकान्ति विद्योदयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो व्यूलवड्डी पत्ताणम् ॐ नमो भगवती जय विजय मोहय मोहय स्तंभय स्तंभय स्वाहा। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाजमनल्पकान्ति विद्योदयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो व्यूलवड्डी पत्ताणम् ॐ नमो भगवती जय विजय मोहय मोहय स्तंभय स्तंभय स्वाहा। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाजमनल्पकान्ति विद्योदयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो व्यूलवड्डी पत्ताणम् ॐ नमो भगवती जय विजय मोहय मोहय स्तंभय स्तंभय स्वाहा। भौमाय नमः। ॐ क्रां क्रीं ग्रौं सः 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 भौमाय
क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः ॐ क्रां 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 क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष शांति शांति शांति। दोनों हाथों को घिसते हुए ऊर्जा का निर्माण करते हुए पूरे शरीर में धीरे 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 प्रवाहित करें। मंगल ग्रह की अनंत ऊर्जा आप सभी के भीतर के अंदर पूरा पराक्रम, जोश, सफलता, सक्सेस को प्रदान कर रही है। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री वासु पूज्य स्वामिने नमः। सैकड़ों लोगों को भक्तामृत की 41वीं गाथा की वीडियो आ रही है। पूरे विश्व भर के अंदर आप सभी लोग तहे दिल से दम लगा करके भक्तामृत का प्रचार प्रसार अभियान के अंदर जुड़ करके खूब भावना से गतिमान कर रहे हैं। लेकिन दो चीज यहाँ पर बराबर सभी लोग नोट करते हैं। यदि आपके घर में चूहा है, आपके घर में बहुत चूहे आते हैं, उसका सीधा संबंध आपके वास्तु दोष के साथ में है। पहले नंबर की चीज, वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए। एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, सारी जगह पे अवेलेबल है। आपको जो पोटली बनाना है वो अखात तीज के दिन कभी भी सुबह में, दोपहर में, शाम को जितनी चीज मिले, दोनों बार ध्यान से सुन लेना कि पोटली बनाना है। नहीं भी बनाओगे, यदि आपको लग रहा है कोई मेरा का तो टकाटक है, मुझे कोई इस चीज की जरूरत नहीं है, जो चीज हमें जरूरत है, जिनको लग रहा है कि बहुत वास्तु दोष है, बहुत हम कर रहे हैं फिर भी हमें असर नहीं हो रहा है, उनको ये करना है। ऐसा नहीं कि मैंने बताया सबको डमाडम लग ही जाना है। तो ये पूरा सामान का लिस्ट एक बार आप फिर से देख लीजिए। इसमें अभी लॉकडाउन है, जितना शांति से मिले उतना बराबर लाना है, नहीं भी मिले तो भी कोई बात नहीं। खास करके अखात तीज को शाम को एक अद्भुत मंत्र जाप का भी आयोजन किया गया है। तो मंत्र जाप के लिए सामान क्या क्या लेकर बैठना है सभी बराबर नोट में लिख लेंगे। अखात तीज को शाम को 5 बजे पुण्य लक्ष्मी आपके घर में आए तो आपको 4 चीजें लेकर बैठनी है। पहले नंबर की चीज है
महालक्ष्मी माता जी का फोटो, प्रतिमा, श्री यंत्र जो भी आपके घर में अवेलेबल है, तीनों लेकर बैठे हैं तो कोई बात नहीं, तीनों नहीं है तो कोई भी एक लेकर के भी बैठ सकते हो। फिर से अखात रीच को शाम को 5 बजे महालक्ष्मी माता का फोटो है, श्री यंत्र है, जो भी है वो लेकर आप बैठिए। एक सुगंधित लंबी अगरबत्ती, कम से कम आधे घंटे तक लगातार मैं आपको मंत्र जाप सुनाने वाला हूं, तो एकदम सुगंधित धमाधम ऐसी सुगंध आए, अड़ोस पड़ोस वाला बोले कि वाह क्या खुशबू आ रही है। तो बढ़िया से बढ़िया 2-3 पीस जो अगरबत्ती है वो लेकर के आपको बैठना है। सुगंधित अत्तर आपके ऊपर थोड़ा सा छिटकना है। आपकी जो महालक्ष्मी जी का फोटो है, आपके पास श्री यंत्र है, उसके ऊपर भी छिटक सकते हो। और चौथे नंबर में पानी का ग्लास, अभिमंत्रित पानी जो है वो करके आपके पतिदेव को, आपके घर के सारे मेंबरों को पिलाना है। ये 4 चीज अखात रीच के दिन महालक्ष्मी माता का जो हम जाप करेंगे, मैं यहाँ से मंत्र बोलता रहूंगा, आपको आपके जितने भी शंख है, माला है, श्री यंत्र है, महालक्ष्मी जी का फोटो है, उन सभी के ऊपर शक्तिपात विधान, तो ये महालक्ष्मी माता जी का हम जाप करेंगे। पूरे दिन में आपको जब भी मिलने टाइम मिले, शुभ मुहूर्त चौघड़िया देख करके आप, मैंने एक टाइम तो आपको बोल ही दिया है कि 5:30 से 12:30 बजे के पहले आप पोटली बनाओ तो बहुत बढ़िया है। नहीं बना सकते हो तो अपने टाइम में आपको बना करके घर के मध्य भाग में लगाना है। अब बहुत सारे लोगों का ऐसी जगह है कि घर के मध्य भाग में वो लगा नहीं सकते हैं, फिर आप दरवाजे के ऊपर भी लगा सकते हो। पहले नंबर का ऑप्शन है घर का मध्य भाग, उत्तर और दक्षिण दिशा का जहां पर सेंट्रल होता है वहां पर ऊपर छेद के पंखा लगाते हो, या और कोई जगह है तो वहां पर उसको बना करके आप लगा दीजिए। और वो नहीं होता है तब दूसरा विकल्प है कि आप दरवाजे के पीछे छोटी सी, इतनी छोटी, बहुत ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सामान आपको रखना है। साथ साथ में आप लोगों को जो हमने पिरामिड बना के सिखाया था, पिरामिड बनाना, या बहुत सारे लोगों को हमने नवरात्रि में पिरामिड घर पे भी भेजा हुआ है, तो उस पिरामिड में आपका जो विश है, आने वाले समय के अंदर कितनी आप पावरफुल शक्तिमान बने, तो उसकी सकारात्मक संकल्प भी हम ये अखात रीच का जाप करेंगे, उस पे लिखेंगे। अक्षय मुहूर्त है, इस दिन खास करके तो सोना लेना चाहिए, चांदी लेना चाहिए। अभी का जो वातावरण है इसके अंदर हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सत्कार्य करेंगे। पौधा उगा सकते हो, तुलसी का पौधा उगा सकते हो, किसी को सहायता कर सकते हो, अक्षय पुण्य मिले, वैसा आपको काम करना है। खास जिन जिन लोगों की मेंबरशिप खत्म होने आई है, वो अक्षय तृतीया के दिन सभी को जमकर रिन्यू करा देनी है, क्योंकि आप एक खाली 2400 रुपया देंगे, लेकिन वो पुण्य जो है वो अक्षय पुण्य बन जाएगा। तो क्या करेंगे अक्षय तृतीया के दिन, तो सुबह में ठंडे पानी से स्नान करना है सभी को, बराबर लिख लो। सफेद पुष्प कहीं से भी आपको मिल जाए तो 2-3 सफेद पुष्प लाकर आपके घर के मंदिर में आप चढ़ा देना। और अखात रीच के दिन कुछ ना कुछ दान, 5 रुपए 10 रुपए का किराने की दुकान तो लगभग सब जगह पे खुली है, बड़ा दान कर सको तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कुछ भी नहीं हो सको तो पार्ले जी के बिस्किट भी लाकर 5 बिस्किट लोगों को खिला दे। लेकिन अखात रीच के दिन 2 कार्य आपको जरूर करने, एक अखरूट मंत्र साधना और दूसरे नंबर का है दान, अक्षय दान। इस दान का पुण्य जो है वो अक्षय हो जाता है। तो खास नया दरवाजा ऊपर लगा हुआ, घर के मुख्य दरवाजे के पीछे लगाना है। घर के मुख्य दरवाजे के पीछे बहुत सारे लोगों के प्रश्न, अभी आप सब पंडित हो चुके हो, इसलिए मेरे प्रवचन के बाद भी आपको छोटे छोटे प्रश्न हो तो चिंतन मनन मनोमंथन, हमारा लक्ष्य एक ही है कि हमारे घर में वास्तु ऊर्जा बढ़ानी है। तो ये चीज हो गया। अब एक अगत्य का प्रश्न है, बहुत सारे लोग छोटे छोटे गांव में रहते हैं और कई सारे लोगों के घर में चूहे बहुत आते हैं। चूहे का सीधा संबंध वास्तु के साथ में है। बराबर एक व्यक्ति ने मुझे प्रश्न कल के फेसबुक लाइव में लिखा था, आपके घर में भी बहुत चूहे आ रहे हैं तो समझ लेना कि आपके घर में भी बहुत बड़ा दोष है। और क्या दोष है, कैसे आप निवारण करेंगे, तो 2 मिनट में इसका मैं आपको पूरी तरह से लिखा देता हूँ कि घर में यदि चूहा आ रहा है तो अभी से सावधान हो जाइए। अनुमान खास बहुत सारे लोगों के घर में निकलते हैं, सबके घर में नहीं निकलते हैं।
लेकिन जिसके भी घर में चूहा जैसे ही बात आती है तो हमें गणेश जी की याद आती है। उनका प्राणी है, बहुत सारे लोग चूहों को दवाओं से मार देते हैं तो बहुत बड़ा हिंसा का पाप लगता है। बहुत सारे लोग वो पिंजरा रख देते हैं तो वो भी गलत है। तो क्या करें, कैसे इसका बैलेंस करें? लो दुकान में आवे तो शू करवानु, दोनों जगह पे दोष ही है। दुकान में भी चूहा है तो आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है वो दोषित है। उत्तर पूर्व की दिशा जब दोषित होती है तब ये घटना घटित होती है। हर चीज जो है वो वास्तु के साथ कनेक्शन है और हर चीज के लिए चींटियों की भी रक्षा करने का श्राद्ध विधि ग्रंथ में लिखा हुआ है। कहीं पर भी चींटियां निकल जाए तो श्रावक की जैना पोथी में लिखा हुआ है कि वहां पर कपूर डाल करके पहले तो जीवदया का पालन करो, फिर भी आ जाती है तो कैसे आप उसको फटाफट किसी की भी विराधना नहीं हो और वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए। तो शास्त्र में हर चीज के नियम है, हर चीज की पूरे डिटेल के साथ में बताया हुआ है। तो सीधी जो बात हम चूहे की बात करें तो चूहे जो है वो खास करके दीवारों से, पाइप से, छोटे छोटे चूहों जो कुछ एंट्री है, कुछ छेद है, वहां से आते हैं। खाने पीने की चीजों को बहुत नुकसान कराते हैं। और जितने भी सर्प है, जितने भी चूहे हैं, क्यों आपके घर में चूहे आ रहे हैं? क्योंकि आपकी पत्रिका में केतु का दोष जब होता है, आकाश मार्ग से टेरेस में से चूहे बहुत आते हैं। जिसको नलिया वाला घर होता है उसके घर में भी चूहे बहुत आते हैं। तो केतु के संबंधित, केतु ग्रह नहीं है, छाया ग्रह है, लेकिन मोक्षकारी जिस घर में ज्यादातर बहुत चूहे रहते हैं वो जगह पे पूरी तरह से सुनसान होने का चांसेस पनापन, जल्दी से जल्दी वो जगह वीरान हो जाती है। केतु का महादोष आता है। छाया, जिस प्रकार से बोला है कि सूर्य जब चला जाता है तो आपका जो परछाई है, छाया भी आपका साथ छोड़ देती है। तो खास चेक कर कीजिए, यदि आपको मोहनी जो चूहे आपके घर में आ रहे हैं तो आपके घर में केतु खराब है घर का मुख्य व्यक्ति की कुंडली में, या तो आपके उत्तर पूर्व ईशान कोने में दोष है, इसीलिए आपके घर में हद से ज्यादा चूहा आता है। आप सभी लोग पूरी तरह से समझ रहे हैं, जान रहे हैं। इसके अंदर ईंधन के बारे में भी हम आगे समझने वाले हैं, लेकिन 5 लाइन आप लिख लीजिए कि आज का जो बहुत बेस्ट लाइन, जिसके भी कुंडली में जिसको भी कोर्ट केस चल रहा है, कभी भी कोर्ट के लिए आप जाते हो तो खास करके कमर का जो है ऊपर का हिस्सा, कमर का जो ऊपर का हिस्सा है उनको सफेद कलर से आपको पहनना है। सफेद शर्ट पहन सकते हो, सफेद रुमाल डाल सकते हो, सफेद टी शर्ट आप धारण कर सकते हो, सफेद चीज। कोर्ट केस किसका भी चलता है और उसमें आप चाहते हो कि मुझे विजय मिले, और घर में वास्तु दोष यदि खराब है, लाखों रुपया आपके चले जाएंगे। इसके लिए पूरी तरह से 15 तारीख को हम महालक्ष्मी माता जी का जाप करेंगे और 18 तारीख को एक अद्भुत महामंगलकारी विधान रखा है, ओनली फॉर पेड मेंबरों के लिए ही रखा है। जो भी व्यक्ति खास करके अपने घर के अंदर हवन करना चाहता है या कराना चाहता है, कोई कार्यक्रम जैसे ही खत्म हो जाए उसके बाद तुरंत आप संस्था का संपर्क करके आपका यंत्र, आपका हवन को क्या क्या लेकर के बैठना है। ओनली फॉर ये जो पूजा के लिए बुक कराएंगे उन लोगों के लिए जूम के ऊपर ही हवन होगा। तो ये वास्तु शांति का मंगलकारी हवन है, उसमें भी आप सभी लोगों को जुड़ना है। घर का मुख्य द्वार जो है वो खुशियां और समस्या लाता है। जिनके घर के दरवाजे के जैसे यह क्लास खत्म हो जाए पहले फटाफट आपको चेक करना है, क्योंकि आज बेस्ता महीना है। घर पे छोटा सा भी जाला होना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां से ही खुशियां आती है, वहां से ही समस्या आती है। पहले नंबर की चीज। दूसरे नंबर की चीज जो है, नेम प्लेट जरूर लगाए। जिसके भी घर के दरवाजे के ऊपर अपनी नेम प्लेट नहीं है उनको नेम और फेम मिलता नहीं है। छोटी सी, भले कुछ भी आपको नहीं आता है तो अच्छी छोटी सी अपना नाम, पति का नाम लिख करके बढ़िया से बढ़िया। वैसे तो नेम प्लेट तो खुशी का एक कारण है। अपन फर्नीचर इतना शानदार कराते हैं तो एकदम शानदार आपके घर के बाहर आपको नेम प्लेट लगानी है। दूसरी बात,
यदि आपके लिविंग एरिया, ड्राइंग रूम यदि दूषित है तो क्या होगा? तो क्या आनंद की स्थिति खलास हो जाएगी, कोई भी चीज का आप आनंद नहीं ले पाएंगे। तो घर के गेट के ऊपर ही थोड़ा सा प्रकाश बराबर आए ऐसा रखना है। लिविंग एरिया के अंदर यदि दूषित है, जिसके घर में डिप्रेशन है, तनाव है, प्रकाश ऊंचा है, उनको प्रकाश लाइटिंग और बढ़ाना है। और लिविंग एरिया में हर 15 दिन में छोटे से नेचुरल जो पुष्प है, फूल जो है, वो लेकर के रखना है। जितनी ज्यादा खुशबू आप ज्यादा रखोगे, फूलों के चित्र ज्यादा रखोगे, उतना ज्यादा आनंदित परिवार में माहौल रहेगा। हम बात कर रहे हैं ड्राइंग एरिया, लिविंग रूम की। हेल्थ का पूरी सिस्टम किचन से होता है। किचन खराब है तो दवाइयां घर में जाने का नाम नहीं लेगा। 3 चीज आप लिख लो, कभी भी किचन में सामान इधर उधर रखना नहीं है। रसोई घर में लाइटिंग, फुल लाइटिंग रखना है। अंधेरे में न रसोई बनानी है, न अंधेरे में भोजन करना है। हर व्यक्ति को, ये बहुत अगत्य की चीज आपको मैं बता रहा हूं, हर व्यक्ति को अपने किचन में आने ना दे। फिर से, हर व्यक्ति को अपने किचन में आने ना दे। और चौथी बात, सुबह में जैसे आप दिया बत्ती धूप करते हो तो अगरबत्ती को 2 मिनट के लिए अपने मंदिर में भी घुमा दे, क्योंकि आपकी हेल्थ जो है वो आपका जीवन है। हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बेडरूम और शयन कक्ष, 5 चीजें यदि आपने बलवान बना दिया है तो आपका पूरा 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 पावर अपरंपार रहेगा। तो खास करके सुगंध, सुख, समृद्धि, गति, लाइट हरा कलर और गुलाबी कलर, पूरे बेडरूम में 2 कलर कहीं ना कहीं आपको यूज करना है। पारिवारिक जीवन में मधुरता आप लाना चाहते हो तो बेडरूम में बिल्कुल टीवी ना रखे। बेडरूम के अंदर एक बढ़िया साउंड सिस्टम रखे, जहां पर रात को सोने के लिए आप जाओ, उसके पहले हल्का हल्का जो मेडिटेशन का म्यूजिक है, पानी के झरने हैं, हमारे जो भक्तामृत स्तोत्र है, एकदम मंद मंद स्वर, सितार, वायोलिन, फ्लूट, जो हर रोज आपके बेडरूम के अंदर बजाइए। और 2 चीज, सूर्य प्रकाश और हवा। जैसे ही सुबह में रूम से आप बाहर निकलते हो, सारे पर्दे को खोल दीजिए। पूरा प्रकाश और हवा जितनी ज्यादा आएगी, उतना पति पत्नी के विचारों में तालमेल बढ़ेगा। और एक कड़क नियम आज से पालन करना है कि बेडरूम में भूल करके भी भोजन को लेकर के जाना नहीं है। स्वच्छता महायज्ञ चल रहा है। बाथरूम की बात, बहुत सारे विश्वासघात जिसको होता है, बहुत सारे लोग फोन करते हैं, मेरा पति सब कुछ बिजनेस होते हुए पहले सबको बोल देता है, सारा बिजनेस एंड टाइम पे कैंसिल हो जाता है। हमारे घर में जो दवाइयां जाने का नाम नहीं लेती है, क्योंकि राहु और केतु जो है वो सीधा आपके बाथरूम के साथ जुड़े हुए हैं। तो 100% जैसे ही आखिरी व्यक्ति स्नान कर लेता है, उसके बाद बाथरूम पूरी तरह से साफ कर देना है। हमारे घर में लक्ष्मी को बचा के आप रखना चाहते हो, इधर पैसा आया और इधर गया, ऐसा नहीं करना है। तो हमारे घर का एक भी पानी का नल लीकेज होना नहीं चाहिए, लक्ष्मी फटाफट फटाफट भागेगी। और थोड़ा सा नीला, पर्पल या बैंगनी कलर, नीला, पर्पल या बैंगनी कलर जो है, बैंगनी कलर जैसा कोई भी वहां पर आप रखें। और बाथरूम में भी जितनी ज्यादा सुगंधी फ्रेग्रेंस आजकल तो बहुत बढ़िया बढ़िया आती है, तो खास करके 3 जगह पे आप मधुरता चाहते हो, जीवन में आनंद चाहते हो, तो खास हॉल के अंदर एक सुंदर 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 छोटी छोटी सुगंध। अभी तो आजकल ऐसे मशीनें भी आ गई है कि हर 2 घंटे 3 घंटे में एयर फ्रेशनर छोड़ देती है। तो हॉल के अंदर एक सुगंध, एक बेडरूम के अंदर सुगंध, और एक बाथरूम के अंदर। ये छोटी छोटी चीजें भी करेंगे, बहुत सारा आपके घर का वास्तु जो है बैलेंस हो जाएगा। और आखिरी बात जो है, आजकल बहुत सारे छोटे बच्चे के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, क्योंकि हर बच्चे को गले के ऊपर जब भी आप दूध पिलाते हो, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो जीभ के ऊपर या तो सरस्वती मंत्र की विशेष 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 साधना करो।
कंठ के ऊपर, यहाँ पर गले के ऊपर केसर का तिलक करो। आपके पास हमारा अष्टगंध है तो एकदम चावल के दाना जितना लेकर यहाँ पर तिलक कीजिए। और भक्तामर की छठी गाथा जितनी ज्यादा आप सुनाते हो उतना ज्यादा जबरदस्त कोटि के जो माइंड है उनकी स्थिति बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार से 5 चीजें घर की आप बैलेंस करेंगे, पंच तत्व का बैलेंस होगा। कोई भी रुपये का खर्चे बगैर आपके घर का वास्तु दोष छू मंतर करके भाग जाएगा। तो खास छत के अंदर टूट फूट है, आपकी पाइपें टूटी फूटी है, घर में बहुत सारे छेद है, तो जल्दी से जल्दी उसको रिपेयर कराइए। बहुत सारे चूहे हैं तो समझ लेना कि आपके बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। 5वें भाव में यदि केतु होता है तो संतान नहीं होता है, संतान होने में बहुत दिक्कतें आती है। तो खास तो ये ईशान कोने के जितने भी छोटे छोटे प्रयोग हैं उत्तर पूर्व के, वो करते हुए आपके घर में से ये पूरी तरह से ये दोष का निवारण हो, समृद्धि बढ़े, वास्तु ऊर्जा बढ़े। और आज का मंगल का महामंगलकारी मेडिटेशन खूब मंगल की ओर आगे बढ़ाए। जीवन के अंदर दुनिया का लोग मंगल की ओर भागते हैं और हम हमारे भीतर के अंदर मंगल की स्थापना करते हैं। यही भावधारा के साथ आज के पूरे क्लास के अंदर जिनाग्ना कुछ भी बोला गया हो, मन वचन काया करें इच्छामि दुक्कड़म अद्भुत ये योग संयोग की बात देखिए। आज सुबह में 18 आचार्य भगवान, उसमें 7 तो गच्छाधिपति थे, जैन धर्म के सिरमौर, उनके मुखारविंद से गाया हुआ मांगलिक पूरी हमारी टीम ने रेडी किया और हजारों की संख्या में लोगों ने सुबह में सुना, हजारों लोगों ने संकल्प किया। आपको भी सुनना बाकी हो तो शाम को फेसबुक के ऊपर अवेलेबल है, परिवार के सभी लोग साथ में मिलकर के सुनेंगे। यही भावधारा के साथ कल अपन वापस मिल रहे हैं। पोटली के बारे में आपको बराबर समझ में आ गया है, पूजन के बारे में आपको बराबर समझ में आ गया है। जितना हो सके उतना दम लगा के अच्छा प्रयत्न, अच्छा संकल्प इस ज्येष्ठा महीने के दरमियान आप सब लोग करें और परमात्मा की ऐसी कृपा बरसे आपके सारे शुभ संकल्पों को पूर्ण करते हुए परम पद मोक्ष पद को प्राप्त करें। यही भावधारा के साथ प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। तो हेमाबेन શું કેવું છે? हेलो, आवाज तो हेलो, मारो अवाज આવે છે તમને હેમાબેન? જીજ્ઞાબેન અવાજ આવે છે મારો? जय जिनेन्द्र गुरुजी। बोलो, जय जिनेन्द्र। गुरुजी मुझे 3 सवाल पूछने हैं। एक बोलिए। तो मेन गेट के अंदर की तरफ ऊपर लगाना है ना, अंदर की तरफ लगाना है बेन। और ना मैं ये पूछ रही थी, जो आप शुक्रवार मतलब 15 तारीख को जो शाम को वो कराने वाले हैं, उसमें जो आपने बोला है फोटो या जो भी है, उसमें ये गोमती चक्र का मेरे पास पेड़ है, उसको भी कर सकते हैं पूजा? 100%। जो भी लक्ष्मी के लिए जितना भी मेरे पास से लिया है, कोई गुरुजी ने दिया है, जो भी है सामान, वो सारा सामान लेकर के आपको बैठ जाना है बहन। बहुत शानदार, बढ़िया, जोरदार है। सबको दिखाइए। देखिए ऐसी पावरफुल छोटी छोटी चीजें हर महीने थोड़ा बजे क्या आपको निकालना है। रुद्राक्ष बीच में दिखाई दे रहे, देखिए छोटे छोटे रुद्राक्ष है ना बीच में। हाँ गुरुजी, रुद्राक्ष है और गोमती चक्र है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको भी लेकर के आप बैठ जाना, ठीक है? पिरामिड भी लेके बैठना गुरुजी। सामान है बढ़िया से बढ़िया, सब लेकर के बैठ जाना, ठीक है? प्रणाम, जय जिनेन्द्र। भक्तामर की कितनी गाथा आती है? गुरुजी मेरे को कंठस्थ तो 10 है, उसमें कभी कभी कुछ मिस्टेक हो जाती है। चलो अभी धीरे रोज थोड़ा सीखना स्टार्ट कर दो, बराबर? पक्का। चलो, जय जिनेन्द्र, प्रणाम।
આયા શાહ. બોલો સ્મિતાબેન. હેમાબેન બોલો. સર વચ્ચે 2 દિવસ પહેલા એક બેન કહેતા હતા સિદ્ધમની સાધના કરી. એ સિદ્ધમની સાધના એટલે શું? ઈ તો પેડ મેમ્બર તમે પેલા વિડિયો તો બેન ચાલુ કરો. સિદ્ધમની સાધના એટલે શું? વિડિયો ચાલુ કરીને જ બેસવાનું. જેનો વિડિયો ચાલુ હોય એને જ પ્રશ્ન પૂછવાના. તો પેલા ક્લાસ ની અંદર જોઈન થઈ જાઓ. આયા શાહ. આયા શાહ બોલો. હેન્ડરાઇટ જે પણ વ્યક્તિ બાકી છે એ બધા હેન્ડરાઇટ કરેંગે. એ બધાને આપણે લઈ લેશું. ઓકે હિમાબેન બોલો ત્યાં સુધી. માલતીબેન. હેમાબેન અવાજ આવે છે? તમે ઇયરફોન કાઢી નાખો. ઇયરફોન ના કારણે તમને તમારો અવાજ નહીં આવતો હોય. ચલો માલતીબેન. અનિલભાઈ ઓસવાલ. हाँ केतु वो छुए के लिए आपने केतु दोष बोला है तो क्या करने का है? केतु दोष के लिए जो व्यक्ति है करा दे. ઓકે ચલો હવે કોઈ સોનલબેન શું કેવું છે? પેલા વારાફરતી વારા જે છે એ અનમ્યુટ થજો અને પછી બધા બોલીશું. ઓકે રમીલા શાહ. અનમ્યુટ નથી થયા. હા ગુરુજી નમસ્તે. બોલો. હા ગુરુજી ભક્તામર છે ને હું ના બહુ વર્ષો 40 વર્ષ પહેલા એક મારવાડી આચાર્ય સાધુ પાસે મને એને કીધું કે આ ગોખવાની રોજ એક ગાથા. તો એ મેં એની પાસેથી મંત્ર લીધો કહેવાય. નહીં એટલે એને મને એવા પચખાણ આપ્યા હતા રોજ એક ગાથા ગોખવાની ન થાય ત્યારે સાંજે જમવાનું ને. તો મેં એ વર્ષ હું કોલેજમાં ભણતી હતી એ વખતથી મારા થઈ ગયા તમાર પૂરું. એટલે હું તો દર્શન કરવા ગઈ હતી ને એને પચખાણ આપ્યા મેં લઈ લીધા. તો એને મને આપ્યું કેવાય દીક્ષા મંત્રની. તમે એને યાદ કરો છો રોજ ગણતા પહેલા? ના ગુરુજી એવું ક્યારેક ક્યારેક યાદ કરતી હોઉં પણ મેં ત્યારે ઈ વખતે આખું ભક્તામર ગોખી લીધું. પછી હું ઘણા વર્ષ કરતી રહી છું. એનાથી બેન કોઈ રિઝલ્ટ ન મળે. જાપ કરતા પહેલા ગુરુનું નામ પહેલા બોલવાનું છે. જેટલા સમય બોલ્યા છો એનું રિઝલ્ટ મળે. બાકી નથી બોલ્યા એનું કોઈ રિઝલ્ટ નથી. હવે એવી કોઈ અક્કલ ત્યારે ન આપ્યું ને. અમે આમ દર્શન કરવા ગયા હોય. કઈ વાંધો નહીં. હવે તમે કયા ગામમાં રહો છો? હું કોલ્હાપુર રહું છું. તમે જયારે લોકડાઉન ને બધું ખુલે એટલે સાધુ માસ્ટર પાસે જઈ આવવાનું બરાબર. અને એક વખત ગુરુ માસ્ટર બોલે એટલે આપણે મંત્રો દીક્ષા લઈ લેવાની અને પછી શાંતિથી ગાયના કરો. અચ્છા એટલે આમ અત્યારે મારા સાહેબ છે અમારા ગામમાં સાધુ સંત. તો એ કોઈ પણ પાસે જઈને લઈ લો. વૈશાલી બેન. हाँ जय जिनेन्द्र गुरुजी. જય જિનેન્દ્ર. हाँ गुरुजी તમે જે યંત્ર માટે પૂજા કરવા કીધી તે મારી પાસે આ છે. આ તમિલનાડુમાં વસંત વિજય ગુરુજી ને ત્યાં અત્યારે પૂજા હતી ને 3 દિવસનું કઈ અનુષ્ઠાન હતું ને ત્યાંથી મારે બાજુના સોસાયટીમાંથી ભાઈ ગયા હતા ને તેમની પાસેથી મેં મંગાવ્યું હતું. તો આમની પૂજા થઈ શકે યંત્રમાં તમે જે કહેતા હતા એ? લઈને બેસી જજો બેન. હા આજના દિવસે બેસી જજો. ચલો એના પછી કોઈ છે બીજા? રમીલા શાહ કરીને છે. એને મેં અનમ્યુટ 3 વખત કર્યા. પિતાજી વોરા. પ્રણામ ગુરુજી. બોલો.
મારો એક પ્રશ્ન છે કે ઘરમાં ઉંદર હોય તો એના માટે શું કરવાનું? भूख लग रही पालन ये करो। पेट मेरा वापस वहाँ रख दे ले સૌથી પહેલા નું પાલન કરો અને કેતુ ગ્રહના જાપ કરો, બરાબર છે? એટલે કેતુ ગ્રહના જાપ કેવી રીતે કરવાના ગુરુજી? આપણે છેલ્લા દિવસે આવશે તે મલ્લીનાથ ભગવાનને પાર્શ્વ પરમાત્માના વિશેષ જાપ કરશો, બરાબર છે? નિશાન કોણની અંદર આપણે જે છે શુદ્ધિકરણ કરો અને તારીખનું પૂજન છે એમાં તમારું નામ રજીસ્ટ્રેશન કરાવીને હવન કરી દો ઘરે. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ ગુરુજી. ચલો ઓકે, બધાને કોટી કોટી પ્રણામ. હવે લગભગ કોઈ વ્યક્તિ છે નહીં અને હોય તો પાછા આપણે કાલે મળશું ત્યારે બધાના પ્રશ્ન લઈ લેશું. प्रणाम, जय जिनेन्द्र सभी को बराबर. सभी लोग साथ में परिचय में ग्रुप के अंदर नहीं जुड़े हैं तो फटाफट आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़ जाइए. पहले लाइन से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. सीधा आप MBA का सवाल पूछोगे तो आपको समझ में. सारे वीडियो एक एक बार नहीं, मिनिमम 3 बार आप सभी को देखना है और प्रैक्टिकल जीवन में उतारना है. उतारोगे तो आपके लाखों रुपया बचेंगे, नहीं उतारोगे तो समझ लेना कि शरीर में दर्द, इंजेक्शन, धोखा, तनाव, दुखी, टेंशन और फिर आप रड़ोगे तो कुछ भी. अभी आपके पास समय है, अभी से भक्तामृत की गंगा में बैठ जाओ. जितना एकदम रोज की 3 मिनट, ज्यादा नहीं, करो. खूब अच्छा होगा, खूब सभी का अच्छा हुआ है. तो खास क्लास पते चिकना बेन, पारुल बेन का तुरंत संपर्क करके फटाफट उनका, और सीधा उन सभी का नंबर फेसबुक के ऊपर अवेलेबल ही है, तो उनके साथ फटाफट उनके ग्रुप में ज्वाइंट हो जाओ. एक एक चीजों को सीखिए, खूब मजा आएगा, खूब अनुभव होगा. आप बोलो और सामने वाला मानने के लिए तैयार हो जाए. जैसा बोलो, रात बोलो तो रात में, दिन बोलो तो दिल. तो मैं कल आपको एक अद्भुत थेरापी, कल बुध ग्रह की साधना सिखाने वाला हूँ. जिनको ये प्रॉब्लम आती, मेरा कोई सुनता ही है, घर में कोई मेरी वैल्यू नहीं है, सामने वाले को मैं समझा करके थक गया हूँ. बुध ग्रह जो है वो आपकी वाणी में मिठास, जादू. आप बोलो बैठ जाओ, बैठ जाएंगे. आप बोलो 5:30 बजे उठो, 5:30 बजे उठो. बच्चे को कैसे सटाक करके उठाना है. आप जाओ और बच्चा गोदी के ऊपर बैठा हो, मम्मी क्या करे सेवा आपकी. कल वो चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ. सारी मम्मियाँ बहुत खुश हो चुकी है, लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल. हम अच्छे हैं, पूरा विश्व अच्छा है, और इस अच्छाई को बढ़ाने में जैन अनुष्ठान आपका लगातार सपोर्ट कर रहा है. तो जमकर अभी तक जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, फेसबुक ज्वाइन नहीं किया है, यूट्यूब ज्वाइन नहीं किया है, जमकर एक एक वीडियो को शेयर कीजिए. मैक्सिमम लोगों तक ये अनमोल ज्ञानों को पहुंचाने का भी लाभ लेते रहिए. कल वापस 5 बजे इस दिव्य साधना में जुड़ते हैं. उपासर्गाक्षय में चंद्र विघ्नवल्लय मना प्रसन्नता में पूज्यमान विघ्नेश्वरे सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति. तुलसीदास देव की जय हो.